नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है और अमावस्या तिथि भी शुक्रवार के दिन व्याप्त है। अगर किसी कारण से अमावस्या के उपाय नहीं किए हैं तो शुक्रवार के दिन भी आप प्रातः के समय कर सकते हैं, उत्तम रहेगा। शुक्रवार का दिन धन संपदा और जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करने में सहायक होगा। तो इस वीडियो में आपको नमक का एक ऐसा उपाय मिलेगा जो गुरुजी द्वारा बहुत लंबे समय से बहुत पुरानी कथा में बताया गया है। आप में से कई भक्तजनों से सुना भी होगा। यह उपाय घर की झाड़ू का करना है। ध्यान से सुनिए कैसे करना है। इस वीडियो में 4 सरल उपाय आपको मिलेंगे जो कि आपके जीवन में कर्ज बढ़ रहा है, पैसा दवाई में जा रहा है, रोग में जा रहा है, घर में जो है लोन है गाड़ी का, या किसी न किसी तरह से पैसे की बरकत होती ही नहीं है, तो क्या करें। ध्यान से सुनिए, उपाय बहुत सरल है। शुक्रवार है और अमावस्या तिथि भी व्याप्त है, तो इस तरह का उपाय बहुत जल्दी फल देने वाला होता है। कहा जाता है ना, सही स्थान पर सही समय पर कोई उपाय किया जाए ना तो तुरंत जो है आपको तत्काल फल हासिल होते हैं। तो गुरुजी कहते हैं घर में झाड़ू को विशेष तौर पर कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए और हमेशा शुक्रवार के दिन झाड़ू खरीद कर लाना चाहिए। जब हम महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, दिवाली हो या सामान्य 16 दिन की पूजा इत्यादि में भी, तो आप सभी जानते होंगे कि जो लक्ष्मी होती है वह कहा जाता है। उसके स्वरूप के रूप में झाड़ू कहीं ना कहीं हमारे घर में वास करती है। स्वरूप में तो आप सभी जानते होंगे, झाड़ू जो है गंदगी इत्यादि साफ करने का कार्य करती है और कई अन्य स्थानों पर भी वह उनका टच होता है। तो किसी ना किसी तरह से धन का आगमन रुक गया है, किसी ना किसी स्वरूप में दुकान व्यापार चलती ही नहीं है, तो आप सभी को एक मुट्ठी में नमक लेना है। ठीक है, पूरे दिन भर में रात्रि तक कभी भी इस कार्य को कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक मुट्ठी में नमक ले लीजिए और श्री शिवाय नमस्तु ब्रह्म मंत्र का जाप करते हुए झाड़ू को घर का जो मुख्य केंद्र बिंदु है न, जहां पर मुख्य स्थान, उस स्थान पर आपको झाड़ू को रख देना है। झाड़ू के ऊपर से आप सभी को जो है 7 बार नमक मुट्ठी में लेकर उतार लेना है, अर्थात एंटी क्लब घुमा लेना है। घुमाने के पश्चात जो नमक है ना, वह घर के बाहर आपको निकाल कर फेंक देना है। आप जानते होंगे शुक्रवार के दिन घर पर नमक का पोछा लगाना वास्तु दोष मिटाता है, पितृदोष दूर करने में सहायक है। झाड़ू घर की साफ सफाई में सहायक होती है, मां लक्ष्मी के स्वरूप के रूप में मानी जाती है। तो यह उपाय सिद्ध है। शुक्र अमावस्या के दिन करने के लिए तो आप सभी को आवश्यक रूप से झाड़ू के ऊपर से 7 बार अपने घर की सभी परेशानी किया कराया, दूर हो जाए, सब परेशानियां दूर हो जाए। इस कार्य के लिए आप सभी ने देखा होगा, कई बार झाड़ू से नजर भी उतारी जाती है। दरवाजे के पीछे का जो कचरा होता है उससे भी थोड़ा सा लेकर कहा जाता है, नजर उतार लीजिए। तो ये सिद्ध उपाय है जो प्राचीन उपाय के रूप में जाना जाता है। कोई पैसा लगना है नहीं, 2 मिनट का समय खर्च होना है। दवाई तेजी से परेशान है तो करके देखिएगा, पास रखें। गुरुजी की कथा में से ही सुनकर आपको उपाय बताऊंगी तो ये बात हो गई। पहले उपाय की अब जानते हैं, घर पर ही किया जाने वाला दूसरा उपाय। सबके घर में तुलसी माता रहती है, पूजित है, आप सभी जानते होंगे। शुक्रवार के दिन गुरुजी द्वारा बताया गया यह सिद्ध उपाय आपके भाग्य परिवर्तन में सहायक होगा। आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले माता लक्ष्मी का आवाहन हो, घर में किसी चीज की कमी ना हो। माता तुलसी का ध्यान करते हुए ओम तुलसी देवी नमः कह सकते हैं, सामान्य नमो भगवते वासुदेवाय कह सकते हैं। महालक्ष्मी नमो नमः कहते हुए एक लंबी बत्ती का घी का दीपक बना लेना है। उसमें गोल बत्ती लगानी है, लंबी बत्ती लगानी है, माफ करें, घी का दीपक और एक चुटकी हल्दी डालनी है। ठीक है, ये हो गया कार्य। अब आप सभी को एक जल का पात्र लेना है, जल के पात्र में भी एक चुटकी हल्दी डालनी है। शुक्रवार से यह कार्य करने से धन के आगमन के राह खुलते हैं, घर में आने वाली विपदा दूर होती है और हमेशा सदा सर्वदा मां लक्ष्मी रूप से वास करती है। इसके बाद आपको 11 या 21 दाने चावल के ले लेने हैं। इनमें हल्दी पूर्ण रूप से रंग लेनी है, अर्थात इसमें हल्दी थोड़ा सा मिश्रित कर देनी है। उसके बाद आपको तुलसी के पास चले जाना है, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख कर लेना है। सबसे पहले आपको जल में जो आपने हल्दी मिला रखी है उसे मंत्र का जाप करते हुए तुलसी में समर्पित कर देना है। उसके बाद जो दीपक प्रज्वलित करने का मैंने बताया ना, अभी आपको इस तरह से रखना है तो वह मां तुलसी के आगे लगा दें। अब आपने जो हाथ में चावल हैं उनमें आपने हल्दी मिश्रित कर रखी है। महालक्ष्मी मंत्र का नाम लेते हुए या ओम नमो भगवती वासुदेवाय का जाप करते हुए आप सभी को यह भावना करनी है कि मेरे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो और सदा सर्वदा महालक्ष्मी मेरे घर पर विराजमान रहे। इस भावना से आप सभी को एक एक करके ये सभी चावल के दाने हल्दी मिश्रित हैं जो तुलसी में डाल देने हैं। कभी भी जीवन में यकीन मानिए,
जो भी व्यक्ति जो यह शुक्रवार का यह विशेष उपाय किसी भी शुक्रवार के दिन कर देता है, न उसके भाग्य की सभी रेखाएं प्रबल होती हैं, धन आगमन के राह खुलते हैं। मां लक्ष्मी के स्वरूपा मां तुलसी सदा सर्वदा उसके जीवन में कल्याण करती है। बात हो गई 2 उपाय की, अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, कमल गट्टा, जो कि धन आगमन के राह खोलता है। धन की परेशानी से जूझ रहे हैं, व्यापार में बरकत नहीं है या कोई भी परेशानी चल रही हो, तो जल का लौटा लीजिए और कमल गट्टा उसमें डाल लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्रम कहते हुए सामान्य तौर पर शुक्रवार के दिन जो भी कमलगट्टे का पानी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देता है, धन की जो परेशानियां हैं सदा सर्वदा के लिए खत्म हो जाती हैं। बहुत सरल उपाय है, कई बार गुरुजी ने यह बताया है। अगर कमल का फूल अगर आप चढ़ा देते हैं तो भी सुक्ता के रूप में जाना जाता है। कमल गट्टे से ही कमल का फूल होता है। यह कमल का जो है बीज समझा जाता है। वह न होने की स्थिति में किसी भी पूजा पाठ की दुकान से 2 रुपए का मात्र जो है आप सभी को हासिल हो जाएगा कमल गट्टा। तो आप सब आवश्यक रूप से कमल गट्टे का पानी शिवलिंग में जरूर से समर्पित करना है। शुक्रवार के दिन गुरुजी कहते हैं, धन की कमी जीवन में चल रही हो तो मेरे जीवन में धन आगमन हो और सदा सर्वदा मां लक्ष्मी परिवार में वास करे। इस आराधना से आप सभी को बेलपत्र वृक्ष के नीचे मां लक्ष्मी का आवाहन करते हुए दीपक प्रज्वलित करना है। गुरुजी कहते हैं, जब श्री हरि विष्णु को माता लक्ष्मी से मिलवाया था महादेव ने, तब माता लक्ष्मी ने था कि महादेव बताइए मैं कैसे सेवा करूं आपके भक्तों की। तब महादेव बोले, शुक्रवार के दिन जो भी भक्त आप मेरे जो पूजा उसके धन की कमी हो रही हो, जीवन में उसकी बरकत नहीं हो, अगर वह बेलपत्र वृक्ष के नीचे तुम्हारे नाम की लंबी बत्ती लगा देना तो उसके पीछे पीछे तुम उसके घर चले जाना। यह कार्य शुक्रवार के दिन गुरुजी कहते हैं धन को खींचने का कार्य करता है। आप सभी के जीवन में भी धन की कमी है तो कहीं नहीं जा सकते। शुक्रवार बेलपत्र वृक्ष नहीं है, पास में तो आप घर के मुख्य द्वार पर बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीपक लगा रही हूं। इस भावना से घर के मुख्य द्वार पर लंबी बत्ती का दीपक शुक्रवार के दिन जरूर से लगा दीजिएगा। भाग्य खुल जाएगा, रोग दोष कर्ज कर जाएगा। आप सभी जानते होंगे शुक्र गृह मजबूत करने के लिए हमेशा परफ्यूम का इस्तेमाल करना, साथ ही घर पर शुक्रवार के दिन नमक का पोछा लगाना, लाल कपड़े पहनना माता रानी को और महादेव को, मां गोरा को, श्री हरि विष्णु को, माता लक्ष्मी को विशेष रूप से फूल समर्पित करना, उन्हें फूलों की माला समर्पित करना बहुत शुभ कार्य के रूप में जाना जाता है। बरकत के स्वरूप के रूप में यह समझा जाता है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का कोई मंदिर है तो वहां पर आप सभी लाल रंग की कोई भी चीज, चुन्नी हो गई, चूड़ियां हो गई, अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार दान करते करके आते हैं। किसी कुंवारी लड़की या सुहागिन महिला को दान के लिए दे देते हैं कुछ वस्त्र इत्यादि, तो भी यह काफी शुभ कार्यों में और अखंड सौभाग्य को दिलाने में सहायक होता है। कर देखिएगा, लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। इससे पहले चैनल पर अमावस्या के विशेष उपाय दिए हुए हैं, उन्हें आप 15 तारीख को स्नान ध्यान पुण्य की पूर्ण अमावस्या है, उन उपायों को शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु ब्रह्म। हर हर महा